हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनके क्या क्या यूजेस होते हैं, ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल्स। ए इज यूज बिफोर द सिंगुलर वर्ड दैट बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। एन इज यूज बिफोर द सिंगुलर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ वॉवल साउंड। अब ए जो होता है वो हम उन वर्ड्स के साथ लगाते हैं जिनका स्टार्टिंग में क्या आता है, कॉन्सोनेंट साउंड आता है, ठीक है। एन जो होता है हम उन वर्ड्स के आगे लगाते हैं जिनका वर्ड के स्टार्टिंग लेटर क्या होता है, वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा होता है, वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक है। इतना आपको पता चल गया है। नाउ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ टाइगर, एन ओल्ड मैन, अ बुक, एन एलिफेंट, अ स्टूडेंट, एन अर्जेंट वर्क, ठीक है। अब यहाँ पे 1, 3, 5 जो थे, यहाँ पे आपके वर्ड जो हैं वो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट हो रहे हैं। और जो 2, 4, 5 है, यहाँ पे आपके जो वर्ड्स हैं वो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, स्टार्टिंग वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इनके आगे हम क्या लगाएंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे। नाउ रीड दीज सेंटेंसेस। अब कुछ सेंटेंसेस दी गए हैं, इनको हम ध्यान से पढ़ेंगे। बच्चों आप मेरे साथ बोलो, आई लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ मैंगो शेक। फादर हैज बॉट एन अम्ब्रेला फॉर मी। ऑन संडे कपिल वॉच द मूवी द गाइड, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं और उनमें हमें ए एंड द का यूज़ कैसे करना है वो हमें बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अ ग्लास, हमने ग्लास के साथ ए लगाया और हमने अम्ब्रेला के साथ एन लगाया सेकंड सेंटेंस में, और थर्ड सेंटेंस में हमने मूवी के साथ द लगाया क्योंकि वो एक पर्टिकुलर मूवी देख रहा था, द गाइड, ठीक है। जहाँ पे हम पर्टिकुलरली किसी सब्जेक्ट का नाम लेते हैं तो वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं। The highlighted words a and the are known as articles. We use the article a and the before nouns. A and an are called indefinite articles whereas the is called definite articles, ठीक है। तो इन sentences में हमने articles का यूज़ किया a and the, ठीक है। अब the जो होता है हम किसी particular word के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि थर्ड में आपने देखा कपिल वॉच द मूवी द गाइड, उसने एक पर्टिकुलर मूवी देखी। मूवीज तो बहुत सारी होती हैं लेकिन उसने एक पर्टिकुलर मूवी देखी, द गाइड, तो उसने उस मूवी के आगे क्या यूज़ किया, द यूज़ किया। जहाँ पे हम डेफिनेट होते हैं, जैसे मान लो रिवर्स होती हैं, ठीक है। रिवर्स तो बहुत सारी हैं लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं यमुना रिवर की तो हम यमुना के आगे क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। तो हम जहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं वहाँ पे द का यूज़ करते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स के साथ हम ए और एन लगाते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस आप ले लीजिए, आई लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ मैंगो शेक, ठीक है। अब ग्लास तो बहुत तरह के होते हैं, स्टील का होता है, प्लास्टिक का होता है, कांच का होता है। तो यहाँ पे हमें ग्लास के बारे में नहीं पता कि ग्लास कौन सा है, तो हम वहाँ पे इनडेफिनेट है ग्लास के बारे में, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, अ यूज़ करेंगे। अब अम्ब्रेला है, फादर हैज़ बॉट एन अम्ब्रेला फॉर मी, फादर मेरे लिए अम्ब्रेला खरीद के लाए। तो अम्ब्रेला भी बहुत तरह की होती है, पर्पल कलर की होती है, कई तरह की होती है, ठीक है। लेकिन हमें नहीं पता, हम सिर्फ अम्ब्रेला के बारे में बात कर रहे हैं, वो इनडेफिनेट आर्टिकल है, तो हम यहाँ पे एन का यूज़ करेंगे। समझ में आ गया बच्चों? जहाँ पे हम डेफिनेट नहीं है, श्योर नहीं है, तो वहाँ पे हम ए और एन लगाते हैं। जहाँ पे हम श्योर हैं तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। इतना आपको समझ में आ गया? अब इससे रिलेटेड यहाँ पे एक्सरसाइज आपको दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है, ठीक है। क्लियर है बच्चों आपको? अब हम आगे बढ़ते हैं। वी यूज द विद सिंगुलर नाउन दैट नेम्स अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। जहाँ पे हम पर्टिकुलरली किसी पर्सन या किसी प्लेस या किसी थिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पे द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे बुक्स है, बहुत सारी बुक है, लेकिन हम भगवत गीता के बारे में बात कर रहे हैं तो हम भगवत गीता के आगे द लगाएंगे। ऐसे ही हम पर्सन और थिंग्स के आगे किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसके आगे द लगाएंगे। वी यूज़ द बिफोर ऑल प्लूरल नाउन्स, हम सारे प्लूरल नाउन्स के आगे द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अभी एक्सरसाइज दी गई है, इसको भी आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। मोर रूल्स फॉर आर्टिकल द। अब द को आपको और अच्छे से समझना है तो उसके रूल्स के बारे में समझना होगा कि हम उसे कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जानते हैं। द आर्टिकल द इज अ डेफिनेट आर्टिकल एंड इट इज़ यूज बिफोर अ स्पेसिफिक और डेफिनेट पर्सन और थिंग। जैसे पहले बताया था कि आर्टिकल जो होता है द, वो डेफिनेट चीज़ों के आगे ही लगता है। जब हम किसी डेफिनेट
चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके आगे हम द लगाते हैं, ठीक है। द यूनिफॉर्म, कैटी इज यूनिफॉर्म दैट द टेलर विल ब्रिंग। कैटी की यूनिफॉर्म है जो टेलर लेके आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये बात हो रही है कि कैटी की यूनिफॉर्म है जो टेलर लेके आएगा, तो हमने टेलर के आगे क्या लगाया, द लगाया, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेलर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जो कैटी की यूनिफॉर्म सिल रहा है, तो वो ही टेलर उसकी यूनिफॉर्म लेके आएगा। चलिए आगे समझते हैं। वी ऑल्सो यूज द आर्टिकल द बिफोर ऑर्डिनरी नंबर्स द सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं और हम किसी ऑर्डिनल नंबर को दर्शाते हैं। ऑर्डिनल नंबर जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे हम दर्शाते हैं ना, तो वहाँ पे भी हम द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द फर्स्ट, द लास्ट, द बेस्ट, द हाईएस्ट, ठीक है। वो माउंटेन जो सबसे हाईएस्ट है, वो बच्चा जो फर्स्ट आया या वो बच्चा जो लास्ट आया, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। नेम ऑफ यूनिक थिंग्स, नेम ऑफ नेशनैलिटीज़, रेसेस एंड कम्युनिटीज़, ठीक है। कोई कंट्री है, कोई कम्युनिटी है, वहाँ पे भी हम द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यूनिक थिंग्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे अर्थ है, यूनिक है, अर्थ के जैसा दूसरा नहीं है। सन भी यूनिक है, सन के जैसा दूसरा नहीं है। मून भी यूनिक है, स्काई आपको दूसरा देखने को मिलता है नहीं ना, तो ये सब क्या है, यूनिक है, अपने में यूनिक है, एक है, तो इनके आगे भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। नाउन नेशनैलिटीज़, कोई कंट्री है, किसी कंट्री के लोग हैं, जैसे कि द इंडियंस, ठीक है। द अमेरिकन्स, कोई कंट्री के लोगों को हम द से संबोधित करेंगे या उनके आगे हम द यूज़ करेंगे। नेम ऑफ कंट्रीज दैट इंडिकेट दैट द कंट्री इज मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स, जैसे कि द यूनाइटेड किंगडम। अब यूनाइटेड किंगडम में बहुत सारे पार्ट्स हैं कंट्रीज़ के, तो हम उसको द यूनाइटेड किंग ही कहेंगे। नेम ऑफ माउंटेन रेंज एंड डेजर्ट्स, ठीक है। माउंटेन बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक सिंगल माउंटेन, एक पर्टिकुलर माउंटेन, मान लो माउंट एवरेस्ट है, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो हम माउंट एवरेस्ट के आगे द माउंट एवरेस्ट लिखेंगे। द एल्प्स। नेम ऑफ रिवर्स, सीज एंड ओशियंस। अब रिवर्स, सीज और जितने भी समुद्र हैं, ओशियंस हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें तो ओशियन है, बहुत सारे ओशियन हैं, लेकिन हम तो पर्टिकुलर ओशन, पर्टिकुलर रिवर के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी हम द का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि द गंगा, द अरेबियन सी। नेम ऑफ इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स, नेम ऑफ न्यूज़पेपर एंड होली बुक्स, ठीक है। किसी बिल्डिंग का नाम या किसी न्यूज़पेपर का नाम अगर हम ले रहे हैं या किसी बुक का नाम, होली बुक का नाम हम ले रहे हैं, तो उसके आगे भी हम द लगाएंगे, जैसे कि द अक्षरधाम टेम्पल। अब टेम्पल तो बहुत सारे होते हैं, बुद्धा टेम्पल होता है, बहुत सारे टेम्पल्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, द अक्षरधाम टेम्पल की बात कर रहे हैं, उसके आगे हम द का इस्तेमाल करेंगे। न्यूज़पेपर भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की, तो उसके आगे हम द का इस्तेमाल करेंगे। और होली बुक, ठीक है, हमारी होली बुक है रामायणा, तो रामायणा के आगे भी हम द का इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों, आई होप आपको आर्टिकल्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसकी एक्सरसाइज यहाँ पर दी गई है, उसकी प्रैक्टिस और रिवीजन आपको खुद से करना है।